हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है गाइस मेरे ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ 8 बजे से शुरू हो गया है मेरा ब्लॉग गाइस। तो मैंने यहाँ जैसे सुबह को बहुत किसी टाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा जल्दी होती है गाइस। तो यहाँ मैंने जैसे सब्ज़ी तो रख दी थी बनने के लिए और इसमें बना रही हूँ गाइस मैं फूल गोभी की सब्ज़ी। तो जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी बन रही है और मैंने छौंक भी दी थी। और जैसे फूल गोभी मैंने जैसे शाम ही काट के रख ली थी क्योंकि मुझे पता होता है कि जैसे शाम के लिए कि सुबह को जैसे सचिन जल्दी जाता है। तो मैं जैसे जो चीज़ जैसे सब्ज़ी वगैरह होती है गैस जैसे काटने की, तो उसके लिए जैसे शाम में जैसे काट के रख देती हूँ मैं। तो सुबह को बस ये मतलब इतना होता है कि हाँ जैसे थोड़ा काम है बच जाता है। और जैसे देर होती है काम में जैसे लेट हो जाओ तो जब सब्ज़ी जैसे कटी हुई होती है तो अच्छे से छुक भी जाती है और एकदम जल्दी से बस छौंक दो। और जैसे मसाला वगैरह है तो ज़्यादातर मैं पीस कर रखती हूँ। तो जैसे पीस के रख लेती हूँ उसके भी लिए और उससे भी जैसे पीसना नहीं पड़ता है सुबह के लिए, तो बस सब्ज़ी छौंकने का काम रह जाता है। तो यही है बस जो काम जैसे करके रख लो तो थोड़ा जैसे अपने के लिए थोड़ा आराम हो जाता है सुबह के लिए, फिर इतनी ज़्यादा जल्दी भाग दौड़ नहीं रहती है। और सुबह में तो वैसे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये करो और वो करो। तो बहुत सारा टाइम बस ऐसे ही हो जाता है काम में सुबह के लिए। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं फिर उसके बाद में फिर लगता है कि हाँ कि अब जाके थोड़ा आराम मिला। कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक मतलब ये बहुत ज़्यादा वो रहती है कि हाँ बच्चों को कहीं लेट नहीं हो जाए जाने में। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी छौंकने के बाद मैंने आटा भी लगा के रख दिया और यहाँ जैसे सब्ज़ी भी बन गई है फूल गोभी की। और यहाँ डाल दिया है गरम मसाला मैंने। तो ये जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी है जो मतलब ऐसी ज़्यादा अच्छी लगती है पानी वाली। तो बच्चों को मतलब यही वाला ये सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है पानी वाली। और जो सूखी बनाती हैं फूल गोभी तो वो मतलब कम पसंद करते हैं। सचिन को जैसे अंकुर को इन बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है और ये मतलब पानी वाली होती है रसीली वाली, तो ये अच्छी लगती है बच्चों को खाने में चावल के साथ में। तो इसके लिए निकाल लेती हूँ। तो जैसे सब्ज़ी है जब बन जाती है तो जैसे निकाल के रख लेती हूँ मैं दूसरे बर्तन में परस लेती हूँ इसके लिए। और जैसे धनिया वगैरह गरम मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। तो जैसे गरम मसाला जैसे मैं पीस कर रखती हूँ घर पे ही, और जैसे मोल वाला ये मसाला होता है तो वो नहीं डालती हूँ गैस में। और वो जैसे मोल का होता है तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। और जो मसाला जैसे हम घर बनाते हैं पीस कर तो वो अच्छा बनता है और ठीक भी होता है। तो जैसे मेरी अभी चाय नहीं बनी थी, मैं बताया था कि मैं जल्दी जल्दी जैसे सब्ज़ी वगैरह छौंकी थी। फिर उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ चाय बनने रख दी थी गैस। तो अब जैसे सब्ज़ी बन गई है और आटा भी जैसे मैंने लगा के रख दिया है। तो और चावल भी जैसे बनाऊंगी। तो यहाँ जैसे चाय पी कर आ गई थी मैं। और सचिन बोल रहा था कि मेरे लिए एक पराठा आलू का बना देना। तो उसे एक पराठा आलू का बनाया था और एक ऐसे सादा बनाया था। तो वो लेकर गया था और यहाँ जैसे उसे सेक दिए थे। फिर उसके बाद में मैं रोटी भी बनाऊंगी। और यहाँ चावल भी बन गए हैं गैस गरम गरम। तो इसके लिए जैसे लंच पैक कर देती हूँ। तो जैसे दो लंच हैं इसके जैसे टिफ़िन। तो इसमें एक में चावल रख दिए थे, एक में जैसे मैंने सब्ज़ी रख दी थी। फिर रोटी रखने के लिए जैसे टिफ़िन था नहीं तो पहले तो मैंने रख दी थी। फिर बोल रहा था कि मम्मी इसमें मत रखना जैसे पन्नी में, ये ठीक नहीं रहता है। तो फिर मैंने कहा जैसे अभी अंकुर है और नहीं जा रहा है तो उसका वाला टिफ़िन ले जाइए। तो उसमें पहले तो मैं इसकी रोटी जैसे पराठे वगैरह और जो सादा पराठा था तो मैं इसमें रख रही थी तो आ नहीं रहे थे जैसे लंच। तो मैंने पहले पन्नी में रखा था तो बोल रहा था कि पन्नी में मत रखना मेरे लिए दूसरे टिफ़िन में रख दूँ। तो फिर उसके लिए दूसरे टिफ़िन में रखा था। तो अर्पिता जैसे आलू थे नहीं ज़्यादा, थोड़े से आलू थे तो उसी के लिए एक पराठा बना दिया था मैंने सचिन के लिए। तो अर्पिता बोल रही थी कि इसे मत दो ये पराठा, ये निकाल लो ये पराठा आलू वाला। तो अर्पिता जैसे आलू के पराठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वो होती है। तो इसी वाले टिफ़िन में रख दिए थे मैंने, फिर पन्नी में नहीं रखे थे गैस मैंने। तो जैसे तीनों टिफ़िन ले गया तो इसने ये टिफ़िन अलग से रख लिया था। तो यही है जैसे सुबह को चला जाता है तो शाम के लिए जैसे 7 बजे आता है रात में। तो जैसे पूरे दिन जैसे पढ़ाई करता है फिर उसके बाद में जैसे कोचिंग वगैरह पढ़ के आता है। तो जैसे भूखा रहता है बच्चा तो अच्छा भी नहीं लगता है कि हम तो जैसे सब लोग खा लेते हैं घर पे और ये फिर आता नहीं है घर। तो सुबह ही चला जाता है 9 बजे तो आता है जैसे 7 बजे रात के। तो बस फिर सचिन चला गया था और अब इस टाइम ये बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि सचिन की छुट्टी नहीं पड़ी है।
तो यहाँ जैसे अर्पिता बोल रही थी कि मेरे लिए भी जल्दी से जैसे खाना लगा दो, तो ये मतलब कटोरी में सब्जी वगैरह ले ली थी इसने, तो ये खा रही थी, फिर इसने भी खाई थी बाद में गैस। और जैसे अंकुर के पापा जैसे शकलगंजी लेकर आए थे, तो ये बोल रही थी कि मैं ये शकलगंजियाँ ऊपर जाके इनके लिए जैसे भूंज कर लाऊंगी आग में, तो ऊपर जाके आग जलाऊंगी। तो इसे पता नहीं, मतलब वैसे मैं सोच रही थी कि उबाल दूंगी इनके लिए, तो जैसे अंकुर है अर्पिता ये मना कर रहे थे, दोनों बोल रहे थे कि नहीं मेरे लिए मतलब उबालना नहीं। तो यहाँ जैसे अंकुर के पापा की अब इस टाइम तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ऐसी तबीयत चल रही है, और जैसे ठंडों में आके उनकी जैसे तबीयत जैसे थोड़ी वो हो जाती है, तो जैसे पानी जैसे गर्म कराया था उनने और नमक भी डलवाया था पानी में, तो उसी से जैसे मतलब कुल्ला वगैरह करेंगे। थोड़े जैसे गलारे से लेते हैं, वही लेंगे थोड़े गर्म पानी करके गुनगुनी करके। तो यहाँ अर्पिता कर रही थी गर्म, तो ये देखिए इसकी मतलब अलग ही वो रहती है। तो इसने ब्रेड जैसे कर लिए थे और बोल रही थी कि मेरे लिए जैसे ब्रेड सेको, जब पराठा नहीं सेका मेरे लिए तो अब ब्रेड सेको। तो मैं यहाँ रोटी बना रही थी, तो ये मतलब कोई काम है तो ये अपना लेके बैठ जाती है। तो इसे ये वाली ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है आलू लगाकर, तो बोलती है कि आलू मेरे लिए जैसे उबाल के रख ले करो और छौंक कर, फिर मैं इसके बाद में जैसे ये खा करूँगी मैं ज़्यादा, और मुझे अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे और ब्रेड जैसे आलूओं पे लगा के ब्रेडों पे। तो गैस भाई टाइम पता नहीं मुंह में से निकल जाता है, तो सॉरी गैस। तो जैसे ब्रेड पे लगा के आलू तब खाती है। तो यहाँ आ गए थे अंकुर के पापा नहाकर और उनके लिए लगा रही हूँ थाली में। तो आप सब भी आ जाइएगा इस खाना खाने के लिए। और जैसे अब ये होता है जैसे गरम गरम जैसे खाना खा लो चावल वगैरह, और अब जैसे ठंडा इस टाइम तो सब्जी है चावल है बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ जैसे मैंने मूली का अचार बनाया था तो वो भी रख लिया है, तो इसकी वीडियो मैंने शॉर्ट में डाली थी गैस, तो शॉर्ट में जाके देख लेना। और ये सब्जी बनाई थी, कल वाली सब्जी रखी थी, तो इसे भी जैसे रख ले रही हूँ। और यहाँ जैसे जो चावल बचे थे थोड़े से, तो इसे इस टिफिन में करके रख देती हूँ। और यहाँ जैसे बर्तन वगैरह है गैस वगैरह ये भी सब समेट देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो जैसे खाना पीना सभी का हो चुका है गैस, तो खाना भी जैसे जब जल्दी बन जाता है तो खाना भी सब जल्दी खा लेते हैं। और इस टाइम में बस यही हो रहा है मेरे घर पे, क्योंकि सचिन जाता है तो जैसे खाना मैं सुबह में बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह बनाकर रोटी और चावल, तो बहुत जल्दी जैसे भाई मेरा काम भी बहुत जल्दी निपट जाता है। और जैसे जब पहले बच्चे जाते थे उनके लिए पहले नाश्ता बनाती फिर उसके बाद में फिर अपना हम खाना बनाते थे, तो काफ़ी टाइम हो जाता था गैस हमारे लिए। तो ये जैसे गैस भी साफ़ कर दे रही हूँ और फिर उसके बाद में जैसे बर्तन भी साफ़ करूँगी। तो फिर अर्पिता ऊपर चली गई थी और शकलगंजी लेकर, तो उसने आग जलाई थी ऊपर जाकर और मुझसे बोल रही थी कि आप नहीं आओगी, तो मैं कह रही आऊँगी, पहले बर्तन वगैरह धुल लूँ फिर उसके बाद में आऊँगी। तो यहाँ जैसे बर्तन भी धुले थे मैंने, और फिर थोड़ी देर जैसे लेट आ रही थी तो हीटर पे मैंने हाथ सेके थे, क्योंकि अब इस टाइम जैसे बहुत ठंडा पानी आ रहा है तो हाथ गल जाते हैं जैसे बर्तन धुलने के बाद में फिर यही लगता है कि हाथ सेक लूँ तो अच्छा लगता है, और नहीं बहुत ज़्यादा हाथ गल से जाते हैं। तो मैं जैसे जब लेट आती है बर्तन वगैरह धुलने के बाद में फिर हाथ सेकने बैठ जाती हूँ मैं। तो आग भी जला ली थी अर्पिता ने ऊपर जाकर, फिर मैं गई थी थोड़ी देर के लिए, और इसने जैसे शकलगंजी लेकर गई थी ये नीचे से, तो इसने ऊपर जाकर फिर जब आग बन गई थी अच्छे से, जैसे जब आग अच्छे से बन जाती है फिर रखो जैसे भूनने के लिए तो अच्छे से भुन जाती हैं वो शकलगंजी। तो गाइस अब हम जाएंगे ऊपर आग जलाने, और पापा लाए थे कल शकलगंजी जो मेरी फेवरेट हैं। मैं आगे में भूंज के बहुत खाती हूँ, उबाल के मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, इतनी भूंज के अच्छी लगती हैं। तो चलो चलते हैं ऊपर। शकलगंजी लेके 2 ले लिए मैंने, और मम्मी से पूछती हूँ मम्मी जाएंगी नहीं जाएंगी। मम्मी जाओगी आप ऊपर? अभी चलेंगे तो गैस में यहाँ हाथ सेक रही हूँ, मैंने बर्तन धुले थे तो बहुत ठंडा पानी आता है तो उस वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो सबसे पहले हाथ सेकती हूँ, जब तक आग वगैरह जलाते हैं ऊपर तब जाऊँगी मैं। तो तुम जब तक ये भून लेना। हाँ चलो, तो तुम चलो जब तक मैं आती हूँ। तुम खाओगी? एक आध और रख देना। चलो ठीक है, तो एक और ले लेते हैं। तो गाइस ले लिए शकलगंजी 4-5। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, और पिन्नी में ले लिए मैंने ये। मम्मी कह रही थी मतलब पिन्नी में ले लो
और इससे आगे जरा लेना, मतलब पिन्नी से। और चलो चलते हैं आप ऊपर। अब हम आगे जराएंगे यहाँ पे गाइस। और यहाँ पे ये हमने जब जराई थी आगे, तो हमने कुछ इसका फेंका नहीं था कुछ भी, तो अब हम फेंकेंगे और फिर जराएंगे आगे। जो इसमें कल की थी लकड़ियाँ वो मैंने साइड में कर ली हैं, और इसमें वो है वो कूड़ा, तो उसे फेंक आऊँगी मैं ऊपर। और कूड़ा फेंक के आई हूँ मैं, ऊपर गई थी और कूड़ा फेंक आई हूँ। अब अंदर से लेते हैं लकड़ियाँ और कंडे थोड़े बहुत। ये मम्मी ने बनाई थी बरोसी, तो इसमें अब कल या परसों में, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ पे हम जला रहे हैं आगी। गाइस आगी जल चुकी है, देख सकते हो आप, ये देखिए। तो ये आगी जला दी है मैंने। अब हम भूजेंगे अब शकरकंजी, और जब ये आगी पूरी तरीके से बुझ जाएगी, जो इसमें कोयले रहेंगे उनसे भूजेंगे हम ये शकरकंजी, देख सकते हो आप लोग। गाइस यहाँ पे आगी जल चुकी है और मेरे यहाँ पे बाल थोड़े उठ गए हैं, और यहाँ पे आगी जल गई है। मम्मी ने जला दी यहाँ पे आगी, ये देखिए। और मैं यहाँ पे बैठ के ताप रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे अंकुर भैया और अमन खेल रहे हैं। अरे टूट गई पानी। ये देखिए